यह है उस सिवान के खौफ की कहानी जिसने पूरे बिहार को हिला दिया था। एक ऐसा आतंक जहां कानून भी घुटनों पर था और इंसाफ बस एक सपना। नाम था शहाबुद्दीन। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार धीरज आज आपको वो हकीकत बताऊंगा जब जंगल राज किसको कहा जाता था। दोस्तों, लालू राबड़ी के उस जंगल राज में सिवान का नाम सुनते ही दहशत फैल जाती थी और उस दहशत का राजा था राजद यानी आरजेडी का सांसद शहाबुद्दीन, जिसका एक इशारा जिंदगियां तबाह कर देता था। आपको दोस्तों एक एसिड कांड की कहानी बताऊंगा जिसकी शुरुआत 16 अगस्त 2004 गौशाला रोड सिवान में होता है। राजीव किराना स्टोर में गुंडे घुस आए, 2 लाख की रंगदारी मांगी और कैश काउंटर लूट लिया। राजीव ने विरोध किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया। भाई गिरीश ने हिम्मत दिखाई, हाथ में बोतल ली और कहा, भाग जाओ वरना एसिड फेंक दूंगा। उनको डराया, गुंडे भाग गए पर लौटे भी वही शहाबुद्दीन के नाम पर। तीनों भाइयों को अगवा किया गया। गन्ने के खेत में शहाबुद्दीन खुद पहुंचा, दरबार लगा और हुक्म हुआ, दोनों को एसिड से नहला दो। फिर शुरू हुआ इंसानियत को शर्मसार करने वाला दृश्य। धुआं, चीखें और पिघलता मांस। गिरीश और सतीश वहीं चलते रह गए। राजीव देखता रह गया, पत्थर बनकर। दोस्तों, अब मैं पिता की हिम्मत की दाद देता हूं। चंदा बाबू डर के साए में भी उन्होंने हार नहीं मानी। थाने गए, एसपी साहब के पास गए, डीआईजी तक पहुंचे। एफआईआर दर्ज हुई शहाबुद्दीन के खिलाफ, पर डर अब भी जिंदा था क्योंकि हर कोई जानता था कौन है शहाबुद्दीन, वो भी आरजेडी का। दोस्तों, इंसाफ की कीमत राजीव को चुकानी पड़ी, जिसने सब अपनी आंखों से देखा था। 19 जून 2014 को गवाही देने वाला था, पर उससे 3 दिन पहले 16 जून को उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। जिसने इंसाफ की उम्मीद जगाई थी वो खामोश कर दिया गया। दोस्तों, जेल में भी राजा राजद सरकार के जाने के बाद वो गिरफ्तार हुआ, पर जेल उसके लिए जेल नहीं दरबार थी। हर लोग आते, साहब से फैसला करवाते। जेलर, पुलिस, प्रशासन सब मौन। आखिर 2017 में भेजा गया तिहाड़ और वहीं 2021 में कोविड के दौरान उसकी मौत हुई बिना अपने गुनाहों का हिसाब दिए। दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती। आज उसी शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा उसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। कहते हैं अपराधी मर सकते हैं, पर अगर समाज जागा नहीं तो अपराध की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। अब फिर से बिहार को चुनना है तो तय करना है कि उसे एसिड में नहला देने वाली उग्रवादी सरकार चाहिए या सुव्यवस्थित प्रगतिशील एनडीए सरकार। इस 6 नवंबर और 11 नवंबर को तय करना है आप सबको दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।